वो शारदा का घर था। अनामिका पहली बार शारदा के घर में पाँव रखी थी। शारदा अपने बेडरूम में बैठ के अपनी बेटी श्रवंती के साथ बातचीत कर रही थी। आज्ञाकारी बनके अनामिका वहाँ पर आती है। शारदा थोड़ी तेज आवाज में गुस्से से कहने लगती है, क्या बात है, यहाँ आई हो? इस तरह से चिल्लाते देख अनामिका घबराते हुए कहने लगती है, वो सासू माँ, आज खाने में मैं क्या पकाऊं? मुझे दाल पसंद नहीं, कुछ साग सब्जी बनाओ। कौन सी सब्जी बनाओ माँ जी? बिस्तर के नीचे एक टोकरी है, उसमें सब्जियां हैं, तुम जाके देख लो। शारदा की बातें सुन के श्रवंती हंसने लगती है। इस बात से अनामिका कंफ्यूज हो जाती है। फिर शारदा कहती है, फ्रिज में जाके देखो, अगर मिर्च या नमक कुछ भी ज्यादा हुआ मैं नहीं मानूंगी। सब कुछ बिल्कुल समान मात्रा में देकर बनाना, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना। शारदा अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अनामिका को गुस्से से देखने लगती है। अनामिका बहुत डर जाती है। वो भागते हुए हॉल से बाहर निकल आती है। फिर अपनी माँ शारदा से श्रवंती कहती है, हाय भगवान, माँ पहले दिन ही आप भाभी को ऐसे डरा रही है। भाभी को इस तरह से रोते देख मैं तो बहुत घबरा गई थी। कहाँ घबराई, जरा बताओ। मैं तो देख रही थी, भाभी को इस तरह डरते देख तुम मुस्कुरा रही थी। हाँ, मुझे हंसी आ रही थी, पर पहले दिन ही इस तरह से क्यों डरा रही हो माँ? हर एक बहू को अपनी सास से डरना चाहिए। पता नहीं आज आप क्या क्या बात कर रही है। श्रवंती ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। उस रात रमेश और अनामिका को एक कमरे में भेज दिया जाता है। पुजारी जी ने कहा था कि शुभ मुहूर्त में उन दोनों को एक साथ समय बिताना चाहिए। रमेश और अनामिका प्यार से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उस कमरे के अंदर का वातावरण बहुत ही सुहाना था, लेकिन उस कमरे के बाहर हॉल का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म था, और यही वजह थी कि शारदा गुस्से से सोफे पे बैठी हुई थी। तभी शारदा के पति प्रसाद वहाँ पे आते हैं और आकर अपना हाथ शारदा के कंधे पे रखते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि मानो उन्होंने अपना हाथ किसी गरम चूल्हे पे रख दिया हो। क्या बात है, इतनी गरम क्यों हो? जैसे ही उन्होंने कहा, उन्हें बेटे और बहू की हंसने की आवाज सुनाई दी। तब जाके उन्हें पूरी बात समझ में आ जाती है कि आखिर में शारदा गरम क्यों है। बेटा बहू खुश है। बेटे की खुशी के लिए ही तो हमने बहू को इस घर में ले आया है। इस बात से तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? इस घर में शादी के लायक एक लड़की है। अगर ये बात कोई भूल जाए तो आपको इस बात से अच्छा लगेगा? बेटी ने कहा था कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके बेटे की शादी कराई। ऐसा तक कि रमेश ने भी कहा था बहन की शादी के बाद ही शादी करेगा। जब श्रवंती ने कहा, तब जाके रमेश ने अनामिका को ब्याह के घर ले आया। वो छोटी बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता। अगर ये लड़का अपनी बीवी के साथ मौज मस्ती करेगा तो क्या उसकी बीवी उसकी बात कभी सुनेगी? आप ही बताइए। जब शारदा ऐसा कहती है, फिर प्रसाद बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा बेटे के कमरे के दरवाजे के पास जाकर कहते हैं, बेटा, हमने दरवाजे को बाहर से लगा दिया है। हंसी मजाक बात करके समय बर्बाद मत करो, अच्छे से मजे कर लो। प्रसाद कहते हैं। प्रसाद की बातें सुन के रमेश और अनामिका की हंसी रुक जाती है। ठीक है पिताजी, वो कहता है। फिर रमेश और अनामिका सो जाते हैं। प्रसाद वहाँ से शारदा के पास लौट जाते हैं। चलो शारदा, बेटी सो गई है, हम भी जाके सो जाते हैं। भाई की नई नई शादी हुई है, हमें बेटी को ये बात समझाना होगा। क्या समझाओ, आप ही बताइए कि तुम्हारी भाई की पत्नी अगर जोर जोर से रोए तो तुम अपना कान बंद कर लेना। नहीं शारदा, उसे समझाओ कि भाई ऑफिस से लौटते वक्त अगर फूल, मिठाई या कोई तोहफा लाके भाभी को दे और तुम्हें ना दे तो इस बात को लेके भाई से लड़ना मत। अगर भाई या भाभी अपने में बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच में जाके उन्हें परेशान ना करे, उन्हें अकेला छोड़ दे। तुम अपने कमरे में जाके अपना काम करना। बहुत हो गया, श्याम भाभी ने पहले दिन ही कह दिया कि बहू को हमें रीति रिवाज के नाम पे वश में रखना है। उसे अनुशासन में रखना होगा ताकि आवाज सुन के ही वो डर के मारे भाग जाए। गुस्से में शारदा की ये बात सुन के प्रसाद समझ जाते हैं कि इसे समझाना बेकार है, इसीलिए वो अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर वो रात बीत गई। सुबह के जब 4:30 बज रहे थे, शारदा रमेश के कमरे के पास आके उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। आवाज सुन के घबरा कर अनामिका नींद से उठ के जल्दी से आके दरवाजा खोल देती है। देखती है गुस्से से आग बगुले की हालत में सास खड़ी है।
उन्हें देखकर घबराते हुए अनामिका कहती है, कहिए सासू माँ। सुबह हो चुकी है, 10 मिनट में ठंडे पानी से नहा के बाहर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर वो फिर से दरवाजा बंद कर लेती है। शारदा कंबल ओढ़ के बाहर खड़ी हो जाती है। अनामिका नहा धो के बाहर आती है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। नहा धो के आ गई, जाओ पानी छिड़क के अच्छे से रंगोली डालो। इतनी ठंड में क्यों माँ जी? सुबह होने के बाद मैं कर दूंगी। पहले दिन से ही बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, जो कहा वो करो। आज से ही हर दिन इसी समय सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा के आंगन में झाड़ू लगा के पानी छिड़क के रंगोली दोगी, नहीं तो मेरे हाथ में जो छड़ी है उससे मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी बातें सुन के डर के मारे अनामिका जल्दी से झाड़ू उठा के पूरा आंगन झाड़ू लगाने लगती है। फिर पानी छिड़क के रंगोली देती है। छोटा रंगोली देखकर शारदा को गुस्सा आ गया। वो जल्दी से एक बाल्टी पानी लेके अनामिका जो रंगोली बनाई थी उसके ऊपर ले जाके डाल देती है। बाल्टी के पानी से पूरा रंगोली बह जाता है। अनामिका बस खड़ी खड़ी देखती ही रह जाती है। आंगन में इतना छोटा रंगोली कोई देता है क्या बहू? आज आंगन में इतना बड़ा रंगोली होना चाहिए कि देख के आंख जगमगा उठे, नहीं तो तुम्हारे एक दांत नहीं बचेंगे। ऐसा कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। फिर डर के मारे आंगन में अनामिका एक बड़ा और खूबसूरत सा रंगोली बनाती है। शारदा एक छड़ी लेके सामने खड़ी रहती है। बहू अनामिका भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंगोली बना देती है। बाद में जाके वो जल्दी जल्दी किचन में रखे सारे बर्तन धो देती है और कपड़े धोने के लिए कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने लगती है। शारदा वहाँ भी छड़ी लेकर पहुँच जाती है और कहती है सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल के उन सारे कपड़ों को एक एक करके अपने हाथों से धोने के लिए। शारदा बहू अनामिका को इस तरह से डराती धमकाती है, उससे घर का सारा काम काज करवाती है और इस तरह ससुराल में कदम रखते ही बहू अनामिका का पहला दिन कुछ ऐसा बीता। एक बहुत ही बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अनामिका नर्स के तौर पे काम करती थी। हर एक पेशेंट को वो अपना समझती थी और उनका अच्छे से देखभाल करती थी। उस दिन भी डिलीवरी वार्ड में वो एक एक पेशेंट का अभिवादन करती है, फिर मुस्कुरा के बातचीत करती है और सभी को हंसाती भी है। फिर वो अमृता के पास जाती है। अमृता जिसकी छोटी सी बच्ची बगल में लेटी हुई थी और खेल रही थी, पर उस पे अमृता का नजर नहीं था। वो उदास होकर बैठी हुई थी। उसे देखकर अनामिका कहती है, क्या हुआ अमृता, तुम किस बात को लेके परेशान हो? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सिस्टर। आधे घंटे पहले एक डॉक्टर जांच करने आई थी जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। जांच करके कहा कि तुम ठीक हो, आज तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा और कहा कि पैसे है तो दे दो और आज ही के आज डिस्चार्ज ले लो। ठीक है अमृता, मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम ये सब लेकर परेशान मत हो। अब तक तुम ही ने सब कुछ किया है मेरे लिए। मेरे पति ने तो गर्भवती हालत में मुझे सड़क पे छोड़ के चला गया था। आप थी तो मुझे यहाँ लेकर आई। इतने बड़े अस्पताल में बच्चा जन्म हुआ। मैं ये कर्ज कभी नहीं भूलूंगी। आहा अमृता, और कितनी बार कहोगी तुम? अब मुझे नहीं सुनना मैंने क्या किया है नहीं किया है। मैंने ये सारा बंदोबस्त बस तुम्हारे लिए ही किया था। जब तुम बाहर जाओगी मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगी, बस तुम वहाँ पे चले जाना, वो लोग सब ख्याल रख लेंगे। ये सुनकर अमृता का चेहरा खुशी से खिल उठता है। देखो मेरी परी, अनामिका आंटी आई है। हमारे यहाँ से जाने के बाद भी वो हमारा सारा बंदोबस्त कर देगी, ऐसा उन्होंने कहा है। देखो देखो। अनामिका उस छोटी सी बच्ची को देखती है। बच्ची बिस्तर पे सो रही थी और नींद में ही मुस्कुरा रही थी। इस तरह पूरे वार्ड में सभी पेशेंट्स के साथ वो अच्छे से बातचीत करती है और उनकी जांच भी करती है। जब वो आखिरी पेशेंट की जांच कर ही रही थी तभी श्रीलता नाम की एक दूसरी नर्स भागते हुए वहाँ आती है। सिस्टर, इमरजेंसी डिलीवरी केस है, अभी अभी फोन आया था। एम्बुलेंस रेडी है। उधर इमरजेंसी वार्ड में ममता सिस्टर छुट्टी पे है, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि आपको केस हैंडल करने। ठीक है सिस्टर, आप यहाँ पे देख लो। ऐसा कह के वो एम्बुलेंस के पास आ जाती है। फिर एम्बुलेंस पे आके बैठ जाती है और ड्राइवर श्रीकांत से कहती है, श्रीकांत, हमें फोन कहाँ से आया था? नंदनपुर टाउन से सिस्टर। ठीक है, फिर चलो। ऐसा कह के श्रीकांत भी एम्बुलेंस पे बैठ के तेजी से चलाने लगता है। आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस नंदनपुर जाके एक घर के सामने रुकती है। नर्स अनामिका और ड्राइवर श्रीकांत एक स्ट्रेचर लेके घर के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद कमला, जिसे बहुत दर्द हो रहा था, उसे स्ट्रेचर में लेटा के
एम्बुलेंस के पास ले आकर उसे अंदर लेटाया जाता है। श्रीकांत आके ड्राइवर सीट पे बैठता है और सायरन बजा के वो एम्बुलेंस लेके अस्पताल की तरफ जाने लगता है। कमला, जिसे बहुत दर्द हो रहा था, उसके पास जाके अनामिका बैठती है। थोड़ा धैर्य रखो, हम जल्दी अस्पताल पहुंचने वाले हैं। इस तरह वो समझाती है, पर कमला को बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। सिस्टर, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप कुछ कीजिए, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। थोड़ा धैर्य रखना होगा, ऐसे कैसे चलेगा? एम्बुलेंस में बच्चे का डिलीवरी होना कोई आसान बात नहीं है। एम्बुलेंस तेज चल रहा है, हम पास में ही हैं, जल्दी अस्पताल पहुंच जाएंगे। इस तरह धैर्य रखने को कहती है। श्रीकांत सायरन बजा के एम्बुलेंस को भगा रहा था, लेकिन अस्पताल के रास्ते में ही ट्रैफिक जाम था। एम्बुलेंस उस ट्रैफिक में फंस गया। नर्स अनामिका और ड्राइवर श्रीकांत दोनों ही बहुत परेशान हो गए। वो दोनों जाके यात्रियों से विनती करने लगे, भाई साहब, हमें जाने दीजिए, एम्बुलेंस पे डिलीवरी केस है, उसे तेज दर्द हो रहा है। इस तरह अनामिका रास्ते के एक तरफ समझा रही थी और श्रीकांत रास्ते के दूसरे तरफ जाके लोगों को समझा रहा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि लोग वहीं पे वहीं अटक गए थे। अनामिका और श्रीकांत कमला, जो दर्द के मारे तड़प रही थी, उसके पास आते हैं। श्रीकांत, बच्चा माँ के पेट में टेढ़ा घूम गया है, अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो माँ और बच्चे हम दोनों को नहीं बचा पाएंगे। पर कैसे सिस्टर, हम यहाँ से एक कदम हिल नहीं पा रहे हैं, इन्हें हम अस्पताल कैसे लेकर जाएंगे? हमें इन्हें लेकर जाना ही होगा, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों को बचाना मुश्किल है। आपने सही कहा, पर हम क्या करें? बाइक एम्बुलेंस होता तो अच्छा होता, हम कैसे भी उन्हें लेटाकर अस्पताल ले जाते। श्रीकांत ने कहा। उधर कमला दर्द बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से उसकी जान चली गई। ये बात पता चलते ही अनामिका और श्रीकांत दोनों ही रोने लगते हैं। ट्रैफिक क्लियर होने के साथ ही श्रीकांत कमला के डेड बॉडी को ले जाकर अस्पताल में हैंडओवर कर देता है। सिस्टर अनामिका दुखी होकर ऑटो लेके घर लौट आती है और आके सोफे पे बैठ जाती है। सासू माँ शारदा अनामिका को दुखी देखकर उसके पास आकर पूछती है। अनामिका दुखी होकर आंखों में आंसू लेकर जो कुछ हुआ वो सब बताती है। सुन के शारदा की आंखें भर आती है। वो बहू को समझाती है। 2 दिनों के बाद अनामिका श्रीकांत को अपने घर पे बुलाती है। श्रीकांत आता है। हॉल में अनामिका, शारदा, प्रसाद, रमेश सभी लोग बैठे हुए थे। श्रीकांत आके उन्हें नमस्ते कहता है। जिस दिन कमला की मौत हुई थी उस दिन तुमने एक बात कहा था, याद है तुम्हें? हाँ मैडम, बाइक एम्बुलेंस के बारे में ना? हाँ, बाइक एम्बुलेंस। तुम्हें पता है वो कैसे बनाया जा सकता है? नहीं सिस्टर, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। आप परेशान मत होइए, ऐसी बाइक कहाँ मिलेगी और उसे कौन बनाएगा? ऐसा कहकर श्रीकांत वहाँ से चला जाता है। अनामिका परिवार की राय लेती है। सभी कहते हैं कि इस तरह की गाड़ी नहीं बन सकती और सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। पर अनामिका के दिमाग में बाइक एम्बुलेंस की बात ही घूम रही थी। वो एक वेल्डिंग वाले से जाके मिलती है और खुद के पैसे से वो एक बाइक एम्बुलेंस बनवाती है। बाइक एम्बुलेंस बनने के बाद अनामिका बाइक एम्बुलेंस के नाम से वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगी और उसपे अपना नंबर भी उसने लिखवा दिया। कॉल्स आने लगे तो अनामिका बाइक एम्बुलेंस लेके पेशेंट के पास जाने लगी और उन्हें लाकर अस्पताल में एडमिट करने लगी। एक दिन शारदा जब किचन में काम कर रही थी, उसे दिल का दौरा पड़ता है। अनामिका कहकर चिल्लाती है और वहीं पे गिर जाती है। चिल्लाने की आवाज सुन के अनामिका भाग के शारदा के पास आती है। उन्हें जल्दी से अपने बाइक एम्बुलेंस पे लेटा के पास के ही अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर जांच करके कहते हैं कि शारदा का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अनामिका इस बात के लिए तैयार हो गई। 2-3 घंटे बाद शारदा बिस्तर पे सो रही थी तो उन्हें देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो गए। और 2-3 घंटे के बाद धीरे धीरे शारदा अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलकर पति प्रसाद, बेटा रमेश और बहू अनामिका को वो देखती है। इस तरह खुद के बनाए हुए बाइक एम्बुलेंस से अनामिका अपनी सासू माँ शारदा को अस्पताल ले गई और तभी से अनामिका सभी को अपने बाइक एम्बुलेंस का फ्री सर्विस देने लगी।